रात गहरी हो चुकी थी। बाहर सड़कों पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी और घर के अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस शांत माहौल के बीच आर्यवर्धन के दिल में तूफान उठ रहा था। वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा हो। कभी वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता, कभी अचानक मुड़कर कमरे के बीचों बीच खड़ा हो जाता। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। लग रहा था जैसे दिल किसी बड़ी अनहोनी की आहट दे रहा हो। उसके होंठों पर अनजाने में एक ही नाम बार बार आ रहा था, अनु, अनु। वह खुद से सवाल करता, मैं इतना परेशान क्यों हूं? यह बेचैनी सिर्फ अनु से जुड़ी क्यों महसूस हो रही है? इसी उलझन में अचानक उसे मीरा की बातें याद आने लगीं। मीरा ने उसी शाम बड़े आत्मविश्वास से कहा था, अनु बिल्कुल ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो। लेकिन ना जाने क्यों आर्यवर्धन के दिल ने उस वक्त भी मीरा की बात मानने से इनकार कर दिया था। अब रात के सन्नाटे में वही शब्द फिर गूंज रहे थे, पर साथ ही किसी अंदरूनी आवाज की फुसफुसाहट भी। नहीं, मीरा सच नहीं बोल रही, वो कुछ छुपा रही है। कुछ तो है जो वह बताना नहीं चाहती। और अनु, अनु किसी मुसीबत में है। ये ख्याल आते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, मानो इन उलझनों से छुटकारा पाना चाहता हो। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बुरा होने वाला है? मैं यह बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या वाकई अनु किसी खतरे में है? उसके मन के हर कोने में बस एक ही डर बैठ गया था। और जैसे ही यह ख्याल आया, कहीं अनु सच में, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, आंखों में एक अनजाना डर और बेचैनी ली। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतना साफ था कि दिल किसी भी हाल में शांत नहीं होने वाला। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाला पल किसी बड़ा सच सामने लाने वाला है। आर्यवर्धन बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं हो पा रहा था। वह खुद से बात करने लगा, मैं किससे पूछूं? मीरा कुछ नहीं बताएगी, दोस्त भी कुछ नहीं जानते, तो फिर मैं किसके पास जाऊं? किससे पता करूं कि अनु ठीक है या नहीं? जैसे ही उसने यह सवाल दोहराया, दिमाग में एक चेहरा चमका। गोपाल जी, अनु के पिता, वही एक इंसान जो सच बता सकते थे, जो उसकी बेटी की हर हालत से वाकिफ रहते थे। बिना एक सेकंड गंवाए उसने मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से उनका नंबर डायल कर दिया। फोन बजते ही उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसे लग रहा था जैसे अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। कॉल जुड़ते ही उधर से जो आवाज आई, वो किसी तेज चोट की तरह उसके दिल पर लगी। गोपाल जी रो रहे थे, उनकी सांसें टूट रही थीं, जैसे बोलना भी मुश्किल हो रहा हो। आर्यवर्धन की सांस वहीं अटक गई। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। गोपाल जी, क्या हुआ? ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? अनु ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बोलिए। कुछ पल तक सिर्फ सुबकियों की आवाज आती रही। फिर गोपाल जी ने टूटी हुई आवाज में कहा, आर्य बेटा, हमें समझ नहीं आ रहा, क्या करें? डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे। उनकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। आर्यवर्धन पूरी तरह विचलित हो चुका था। आखिर हुआ क्या है? अनु की तबीयत क्यों खराब है? गोपाल जी ने भारी सांस लेकर कहा, अनु अचानक बेहोश हो गई, घर आती ही गिर पड़ी। उसकी हालत बहुत गंभीर है बेटा, हमें डर लग रहा है। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन सच में खिसक गई। कमरे की दीवारें घूमने लगीं। दिल धड़कता नहीं, धड़क धड़क कर जैसे रुकने को था। उसने फोन को और कसकर पकड़ लिया और बस एक ही बात कह पाया, मैं आ रहा हूं अभी के अभी, जो भी हो जाएगा, पर मैं अनु को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल न उसने घर का हाल देखा, न रास्ते की परवाह की। बस एक ही नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, अनु। आर्यवर्धन ने जैसे ही फोन काटा, दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। उसने कुछ सोचा भी नहीं, सीधे चाबी उठाई, दरवाजा खोला और तेज कदमों से बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में हर मोड़ उसे लंबा लग रहा था। हर लाल बत्ती उसे जैसे चिढ़ा रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और आंखें बार बार नम हो रही थीं। वह बार बार खुद से कह रहा था, अनु कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ रहा हूं। आखिरकार वह अस्पताल पहुंचा। जैसे ही उसने कार रोककर बाहर कदम रखा, दिल और जोर से धड़कने लगा।
वह तेजी से अस्पताल के गेट के अंदर दौड़ा, लोगों को रास्ते से हटाता हुआ सीधा इमरजेंसी की तरफ गया। और वहां जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके शरीर से जैसे जान खींच ली। अनु स्ट्रेचर पर पड़ी थी। उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उससे सारी रोशनी छीन ली हो। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ फटे हुए से थे और सांसें बहुत हल्की, मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। आर्यवर्धन का दिल जैसे रुक ही गया हो। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। वह आगे बढ़ा और अनु के पास पहुंचते ही उसके घुटने अपने आप मुड़ गए। वह उसके पास जमीन पर बैठ गया। कांपते हुए हाथों से उसने अनु का चेहरा थाम लिया। अनु, सुन रही हो ना? देखो, मैं आ गया। तुम्हारा आर्या सर। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। धीरे से उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे उसे खोने के डर से कसकर पकड़ना चाहता हो। अनु, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? प्लीज, आंखें खोलो। एक बार देख लो मेरी तरफ। हर शब्द दर्द से भरा था। उसकी आंखों से आंसू गिरकर अनु के माथे पर पड़े। वह खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनु को इस हालत में देखना पड़ेगा। उसका दिल बस एक ही बात कह रहा था, अगर अनु को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। चार अस्पताल के कमरे में कुछ देर पहले तक मशीनों की धीमी बीप और बाहर से आती हल्की हलचल की आवाजें थीं, लेकिन आर्यवर्धन के दिल में तो जैसे तूफान मचा हुआ था। वह लगातार अनु का हाथ थामे रहा, उसके माथे को धीरे धीरे सहलाता रहा और बार बार पुकारता रहा, अनु, प्लीज जागो, मैं हूं यहां। उसके हर शब्द में घबराहट, दर्द और उम्मीद एक साथ भरी थी। फिर अचानक अनु की उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। आर्यवर्धन की सांस अटक गई। उसने जल्दी से उसकी हथेली को दबाया। अनु, अनु, सुन सकती हो मुझे? कुछ क्षणों बाद अनु की पलकें हिलीं। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से उसकी आंखें खुलीं। होश आते ही उसने सामने की तरफ देखा और सामने सिर्फ एक चेहरा था, आर्यवर्धन। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसे अंधेरे से अचानक रोशनी में खड़ा कर दिया हो। अनु ने बिना सोचे झटके से खुद को उठाया और पूरे जोर से आर्यवर्धन को गले लगा लिया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह जैसे अपनी सारी ताकत उसी एक आलिंगन में लगा रही थी। कमरे में खड़े बाकी लोग, नर्स, डॉक्टर और बाहर इंतजार करते मोहल्ले वाले सब दंग रह गए। लेकिन उस पल में न आर्यवर्धन को किसी की परवाह थी, न अनु को। दोनों एक दूसरे को ऐसे थामे हुए थे जैसे एक पल भी छोड़ दिया तो दुनिया बिखर जाएगी। अनु की आवाज धीमी, टूटी हुई और डर से भरी हुई थी। आर्य सर, वो आदमी मुझे मार देगा। प्लीज, मुझे बचा लीजिए, प्लीज। उसकी आंखों में वह खौफ था जो किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। आर्यवर्धन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, उसे शांत करने की कोशिश की। अनु, कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो? किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? लेकिन अनु बोल नहीं पा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वह उस याद से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। आर्यवर्धन ने उसकी पीठ को सहलाया और मजबूती से कहा, डर मत अनु, मैं हूं यहां। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। 5 अस्पताल के उस छोटे से कमरे के बाहर जितने लोग खड़े थे, सबकी निगाहें अंदर के दृश्य पर टिक गई थीं। अनु का यूं बेहोशी से उठकर सीधे आर्यवर्धन को गले लगा लेना, आर्यवर्धन का उसे बाहों में थामे रखना और दोनों के चेहरों पर वो गहरी, डर और प्यार से भरी भावनाएं, इन सब ने वहां मौजूद हर इंसान को पल भर में चौंका दिया। गोपाल जी, जो थोड़ी दूर खड़े थे, एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उन्होंने अपनी बेटी को कभी किसी के सामने इतनी बेबस नहीं देखा था, और आर्यवर्धन को इतना टूटा हुआ भी नहीं। उनकी सांसें तेज होने लगीं। मन में कई सवाल एक साथ उठने लगे। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे? क्या मेरे सामने ही ये रिश्ता बनता रहा और मुझे पता भी नहीं चला? अनु ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखकर भौहें उठाईं। ये कब से चल रहा है? आर्यवर्धन इतना परेशान क्यों है? सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए कोई इतना टूट सकता है? अनु का डर और उसका उससे लिपट जाना कुछ तो बहुत बड़ा है। कमरे का माहौल और भारी हो गया। गोपाल जी का दिल अंदर ही अंदर डर से भर गया था।
उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। आखिर ये वो आदमी कौन है जिससे अनु इतनी डरी हुई है? वह धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़े, लेकिन उनके कदम डगमगाए हुए थे। उनके चेहरे पर एक पिता का दर्द भी था और एक शक भी। उन्होंने दोनों को देखा। अनु अभी भी आर्यवर्धन की बाहों में थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आर्यवर्धन उसे शांत करने की कोशिश करता हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक सख्त सोच और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गोपाल जी के भीतर द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। क्या उन्हें इस रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए या इसे रोक देना चाहिए, ताकि अनु किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्यार है या किसी खतरे की शुरुआत? वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छा गया और हर कोई इंतजार कर रहा था। अब आगे क्या होगा?